हर साल 26 जनवरी की शाम को पद्म पुरस्कारों की घोषणा होती है और हम में से ज्यादातर लोग हेडलाइंस पढ़कर आगे बढ़ जाते हैं। लेकिन अगर मैं कहूं कि ये सिर्फ कुछ नामों की लिस्ट नहीं है, ये सम्मान आज के भारत की एक कहानी कह रहे हैं, तो चलिए आज इसी कहानी के पन्नों को पलटते हैं और समझते हैं कि ये अवार्ड्स असल में हमें क्या बता रहे हैं। तो सवाल यही है, क्या हो अगर इस अवार्ड लिस्ट को हम सिर्फ नामों की एक सूची की तरह न देखें, बल्कि एक सोशल डॉक्यूमेंट की तरह देखें? क्योंकि ये दिखाता है कि एक नेशन के तौर पर हम किन वैल्यूज़ को, किन कॉन्ट्रीब्यूशंस को सबसे ऊपर रख रहे हैं। इस साल टोटल 131 पद्म पुरस्कार अनाउंस किए गए हैं, लेकिन इसमें एक इंटरेस्टिंग डिटेल है। इसमें 2 डुओ केसेस हैं। इसका मतलब है कि अवार्ड एक गिना जाता है पर मिलता 2 लोगों को जॉइंटली है, तो असल में सम्मानित होने वालों की संख्या थोड़ी सी ज्यादा है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उन बड़े नामों की, उन लेजेंड्स की, जिन्हें हम सब जानते हैं और जिन्हें इस साल देश का ये बड़ा सम्मान मिला है। पद्म विभूषण इंडिया का सेकंड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर है। इस साल की लिस्ट में आर्ट, पब्लिक सर्विस और लिटरेचर का एक बहुत अच्छा बैलेंस दिखता है। पर एक बात नोटिस करने वाली है, 5 में से 3 अवॉर्डीज केरला से हैं। ये दिखाता है कि पब्लिक लाइफ और लिटरेचर में उस स्टेट का कितना गहरा इम्पैक्ट रहा है। आप जरा पद्म भूषण की लिस्ट भी देखिए, कितनी डाइवर्स है। एक तरफ सिंगिंग लेजेंड अलका याग्निक और एक्टिंग पावर हाउस मम्मूटी हैं, तो दूसरी तरफ बिजनेस वर्ल्ड से उदय कोटक और स्पोर्ट्स से विजय अमृतराज। ये दिखाता है कि एक्सीलेंस को हर फील्ड में सेलिब्रेट किया जा रहा है। लेकिन इन बड़े नामों से भी परे इन अवार्ड्स की जो असली कहानी है ना, वो उन अनसंग हीरोज में छुपी है जो साइलेंट रहकर ग्रासरूट लेवल पर देश को बदल रहे हैं। चलिए अब फोकस उन पर करते हैं। ऐसी एक इंस्पायरिंग स्टोरी है छत्तीसगढ़ की बुद्री ताती जी की, जिन्हें सब प्यार से बड़ी दीदी कहते हैं। हो सकता है आपने इनका नाम नेशनल न्यूज़ में ना सुना हो, पर इनका काम दशकों से जमीन पर असल बदलाव ला रहा है। जरा सोचिए, 1984 से यानी लगभग 4 दशकों से वो दंतेवाड़ा जैसे चैलेंजिंग इलाके में काम कर रही हैं। 500 से ज्यादा ट्राइबल वुमेन को सेल्फ रिलायंट बनाया है। जब बुद्री ताती जैसी हस्ती को पद्मश्री मिलता है, तब लगता है कि ये सम्मान अपने असली मकसद तक पहुंचा है। और ऐसी निस्वार्थ सेवा की ये अकेली कहानी नहीं है। अगली कहानी है अबूझमाड़ के मसीहा की। ये कहानी है डेडिकेशन और शेयर्ड स्ट्रगल की। याद है हमने शुरू में डुओ केस की बात की थी? ये वही है। डॉक्टर रामचंद्र और सुनीता गोडबोले, ये हस्बैंड वाइफ की टीम पिछले 37 सालों से उन इलाकों में फ्री हेल्थ केयर दे रही है जहां आज भी बेसिक फैसिलिटीज पहुंचना मुश्किल है। इनका जॉइंट अवार्ड इनके शेयर्ड डेडिकेशन का सम्मान है, जो सच में कमाल है। बुद्री ताती और गोडबोले दंपति जैसी स्टोरीज ये एक बड़े ट्रेंड की तरफ इशारा करते हैं। ये बताते हैं कि एज ए नेशन हमारी प्रायोरिटीज कैसे शिफ्ट हो रहे हैं, हम किन चीज़ों को अब ज़्यादा वैल्यू कर रहे हैं। चलिए कुछ नंबर्स पर नज़र डालते हैं जो इस स्लाइड पर दिख रहे हैं। इस साल 19 विमेन अवॉर्डीज हैं। 6 अवार्ड्स फॉरेन नेशनल्स या NRIs को मिले हैं और 16 सम्मान पॉस्चुमस हैं, यानी मरणोपरांत। ये आंकड़े इंक्लूसिविटी, ग्लोबल कनेक्ट और अपने इतिहास को सम्मान देने की भावना को दिखाते हैं। और यही सबसे इम्पोर्टेंट टेकअवे है। ये लिस्ट दिखाती है कि अब निस्वार्थ सोशल सर्विस को आर्ट, इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स जैसे ट्रेडिशनल फील्ड्स के बराबर तवज्जो दी जा रही है। सम्मान अब सिर्फ दिल्ली के गलियारों तक सीमित नहीं रहा, बल्कि देश के कोने कोने तक पहुंच रहा है। पर इन अवार्ड्स का इतिहास क्या है और वो प्रोसेस क्या है जो बुद्री ताती जैसे हीरोज को ढूंढ निकालता है? चलिए जरा बिहाइंड द सीन्स देखते हैं। इनकी शुरुआत 1954 में हुई और 1955 में इन्हें इनके आज के नाम मिले। लेकिन हिस्ट्री में 2 बार ऐसा भी हुआ जब यह अवार्ड सस्पेंड किए गए, जो इंडिया की पॉलिटिकल हिस्ट्री के इम्पोर्टेंट मोमेंट्स को रिफ्लेक्ट करता है। आज का प्रोसेस काफी बदल गया है। ये पूरी तरह नॉमिनेशन बेस्ड है। कोई भी सिटीजन ऑनलाइन पोर्टल पर जाकर किसी डिजर्विंग कैंडिडेट को रेकमेंड कर सकता है। इसी ट्रांसपेरेंसी की वजह से अब ग्रासरूट्स लेवल के हीरोज को पहचान मिल पा रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, पद्म अवार्ड्स के साथ कोई कैश प्राइज नहीं होता। ये कोई प्राइज नहीं, बल्कि एक सम्मान है। इट्स अ सिंबल ऑफ प्योर रिकग्निशन एंड प्रेस्टीज। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद हम घूम फिरकर वापस उसी सवाल पर आते हैं जिससे हमने शुरुआत की थी। ये अवार्ड्स लिस्ट हमें हमारी सोसाइटी के बारे में क्या बताती है?
तो 2026 के पद्म पुरस्कार सिर्फ एक लिस्ट नहीं है, ये बदलते भारत का एक रिफ्लेक्शन है। एक ऐसा भारत जो अपने सुपरस्टार्स के साथ साथ अपने अनसंग हीरोज को भी सेलिब्रेट करता है। एक ऐसा भारत जहां सेल्फलेस सोशल सर्विस को उतना ही महत्व मिलता है जितना बाकी फील्ड्स को। और शायद ये अवार्ड्स हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हम सबके आसपास ऐसे कितने ही गुमनाम नायक हैं जो बिना किसी रिकॉग्निशन के चुपचाप समाज को बेहतर बना रहे हैं, और शायद उन्हें पहचान दिलाने की जिम्मेदारी भी हम सबकी है।